क्या आपको भी लगता है कि कामयाबी के लिए हमेशा आपके पास ब्रिलियंट आंसर्स होने चाहिए? क्या आप भी अपने जो डिसीजंस आप लेते हैं उनको बार बार रीथिंक करने की बीमारी के शिकार हैं? दोस्तों, आज कुछ इसी तरह के पॉइंट्स जो है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैनेजिंग योरसेल्फ के 8वें एपिसोड में। राइट। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं रजनीश आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो है वो आपके पास टाइम से पहुंचें और आप सीरीज के कंप्लीट वीडियोस जो है उनको देख पाएं, आप मिस ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी ये जो सीरीज है इसमें हमारा आज का जो ये एपिसोड है इसका फर्स्ट पॉइंट और हमारा सीरीज का 36 पॉइंट है कि आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाएं और कामयाब हों। राइट। सो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का मतलब क्या है? देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी काम में आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ये बात आती है कि आपके पास उसके लिए ब्रिलियंट आंसर्स होने चाहिए, बट दिस इज नॉट ट्रू एवरी टाइम। ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप वहां पर एम्प्लॉय हैं, चाहे आप ऑनर्स या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रिटन और अनरिटन रूल्स तो आपके जरूर होंगे ना। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो जो रूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ब्रिलियंट आंसर्स तो बाद में काम करेंगे, पहले रूल्स के लिए अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और उसमें बहुत अच्छी चीज क्या है कि प्रेरक और प्रभावशाली, मतलब परसुएसिव एंड परफेक्ट इफेक्टिव जो आपको इम्प्रेशन देना है या एक रिजल्ट लेकर आना है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन और क्यों इम्पोर्टेंट है ना। कौन और क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, जहां भी आप काम करते हैं, वहां पर डेफिनेटली ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें आप इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन दूसरे हैं। सो दूसरे लोग जो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, आपके उनसे रिलेशन कैसे हैं, आपका रिश्ता कैसा है उनसे? तो जरूरी क्या है, आपको उनके साथ अपना जो रिश्ता है उसको मजबूत करना है, उसको बिल्ड करना है। उसका बेनिफिट आपको क्या होता है कि वो लोग अपने काम में कैसे कामयाब हो रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जिनको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिनसे उनको कामयाबी मिल रही है, उस रिश्ते की बदौलत आपकी जानकारी में शुमार होती है, आपकी जानकारी में जुड़ती है। और उन चीजों को आप अपनी लाइफ में, अपने काम में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। उम्मीद है ये पॉइंट आप नोट करेंगे और इसके ऊपर एक्ट करेंगे। राइट। सो चलिए हम आज के दूसरे पॉइंट पे और हमारे इस 37 पॉइंट के ऊपर आगे बात करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता क्या होता है, जब एक डिसीजन ले लिया तो उसके ऊपर टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं, हम सेकंड गेस लेते हैं कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा ना करें, लेकिन ऐसा करने को भी शेड्यूल करें। हर समय डाउट में रहना कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं हूं, सही रास्ते पर हूं या नहीं हूं, ये चीज जो है वो आपको, मतलब आपकी जो कामयाबी है उसको आप आपसे कोसों दूर ले जाती है। ठीक है। और हमेशा जो है वो अपनी जो डाउट्स हैं उसके अंदर नहीं रहना है। इनफैक्ट अपने जो भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, उनको कब सामने लाना है, कब मैंने डिस्कस करना है अपने आप से या उनके ऊपर मैंने रीथिंक करना है, उसके लिए एक शेड्यूल फिक्स करें। मतलब एक डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेना, मुझे ये चीज यहां तक कर लेनी है और उसके बाद मुझे सेकंड गेस लेना है कि यस वेदर आई एम ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। ठीक है। सो इस पॉइंट को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और थर्ड पॉइंट आज के लिए जो है वो है कि
कॉन्फिडेंट रहें लेकिन हमेशा पक्के श्योर ना रहें, है ना। कामयाबी के लिए देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। और कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग बनाता है ना। और कभी कभी जो है हमारे पास बहुत स्ट्रांग कन्विक्शंस नहीं होते हैं, वीक होते हैं, लेकिन टेम्परेरी बोल सकते हैं हम, टेम्परेरी कन्विक्शंस होते हैं, लेकिन हमें जो है उस समय उनके ऊपर भी एक्ट करने की जरूरत रहती है। क्यों? क्योंकि अगर हम डाउट करते रहेंगे उन चीजों के ऊपर तो हमारी जो लीडरशिप है वो बर्बाद हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो डाउट्स हैं वो ब्रेन में है ना, और वो जो ब्रेन के अंदर डाउट्स हैं उनके साथ अगर हम चलते रहेंगे तो हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारी टीम तक पहुंचती है, राइट। और जब वो टीम तक वाइब्रेशंस पहुंचती हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, हमारी फेस रीडिंग के थ्रू, वो उसके ऊपर उस कमिटमेंट के साथ, उस स्ट्रेंथ के साथ काम नहीं कर पाते हैं, है ना। क्योंकि टीम जो है, टीम में आपसे ज्यादा एज के लोग हो सकते हैं बट अल्टीमेटली काम के हिसाब से वो आपके बच्चे हैं, है ना। और आपका जो वहम, आपका जो डाउट, आपकी जो शंका है वो उन तक ट्रांसफर हो जाती है। आप कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो चीज कह देती है, ठीक है। सो एक हमने इस चीज को करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने टॉपिक क्या है, कॉन्फिडेंट रहें लेकिन हमेशा श्योर ही रहें, ऐसा भी नहीं है। सो इसका मतलब क्या है कि कोई अगर राइट इंफॉर्मेशन मिले तो इतनी नम्रता, इतनी ह्यूमिलिटी जरूर रखें कि उसको एक्सेप्ट कर सकें। और क्योंकि अगर ये चीज नहीं रखेंगे तो ब्रेन पैरालिसिस के शिकार रहेंगे, कुछ जाएगा ही नहीं अंदर, है ना। और जो कुछ भी गलत है वो गलत ही करते जाएंगे। सो चेंज करने के लिए भी तैयार रहना है। नॉट श्योर का मतलब ही यही है कि थोड़ी सी नम्रता, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी, थोड़ा सा स्पेस इस चीज के लिए जरूर रखना है कि अगर राइट इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसको एनालाइज कर सके, और जिस कॉन्फिडेंस, जिस डिसीजन की बात हो रही थी उसको उसी कॉन्फिडेंस के साथ उस डिसीजन को चेंज करने का भी कॉन्फिडेंस हो। तो उसके लिए जरूरी है नॉट श्योर के लिए भी थोड़ा सा रूम, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी जरूर रखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और 39th पॉइंट जो है वो अच्छा पॉइंट है कि पीछे बात हो रही है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ करने के बावजूद गलती हो जाए, है ना। सो उसके लिए हमारा पॉइंट 39th पॉइंट और आज के लिए 4th पॉइंट है कि गलतियों से उभरें। अगर आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आप गिर गए, है ना। गिरना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है नहीं उठना, है ना। गिर तो कभी भी सकता है व्यक्ति। तो मैंने एक कहीं पे किसी को सुना था या कहीं बुक में मैंने पढ़ा था कि जब आप गिरते हैं तो आपकी नजर किधर है, आपकी नजर कहाँ आप रखते हो, जमीन पर या आसमान पर। जमीन पर नजर रहेगी तो आप तो सड़ जाओगे, वहीं पर इंतजार करते रहोगे कि कोई आपको आकर उठाएगा। और अगर आपकी नजर जो है ऊपर आसमान पर रहेगी, आप उठोगे, राइट। सो गलती होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती से रिकवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गलतियों से रिकवर करना जरूरी है। और इसके लिए जो है हम कुछ पॉइंट्स हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें कि कभी भी कोई ब्लंडर मिस्टेक, कोई ब्लंडर मैसअप हमसे होता है तो उससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं। सो पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहली चीज ये है कि जो गलती हुई है उसको एक्सेप्ट किया जाए। नॉर्मली क्या होता है कि तुमने कप तोड़ दिया और मुझसे कप टूट गया, है ना। जब मैंने किया तो मुझसे हो गया, लेकिन आपने किया तो आपने कर दिया, मतलब आपने डेलिब्रेटली किया। इस माइंडसेट से हमें बाहर आने की जरूरत होती है। मेरे से गलती हुई है, मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। और ये तो प्रोफेशनलिज्म की बात होगी। रिलेशनशिप में मुझसे गलती हुई है तो मैं सॉरी कहता हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ। आपसे गलती हुई है फिर भी मैं ही सॉरी कह रहा हूं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूं। ये एटीट्यूड बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए, राइट। सो सबसे पहली चीज क्या है कि जिम्मेवारी लेनी है मिस्टेक के लिए। दूसरी चीज क्या है कि जो जरूरी चेंजेस हैं
गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अब ये गलती रिपीट ना हो इसके लिए मुझे बदलाव क्या लाने हैं, मुझे क्या चीज चेंज करने की जरूरत है, इसको समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना गलती का आभास होना जरूरी है। जितना गलती को एक्सेप्ट करना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि ये गलती रिपीट ना हो, उसके लिए चेंज क्या करना है उस चीज को समझना और इम्प्लीमेंट करना। राइट। और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भी आपके जो गलतियां हुई हैं उनको पीछे छोड़ें अब, है ना। कई बार क्या होता है कि हम उन मिस्टेक्स को लेकर चलते रहते हैं और ऐसे लोग क्या हो जाता है पता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। फ्यूचर फ्यूचर जो है मिट्टी डालो, जो हो गया सो हो गया, बात हो गई ना, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए जो चेंज था वो कर लिया, अब उसके लिए रोते मत रहो, आगे बढ़ो। राइट। फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है, सो फ्यूचर की तरफ नजर रखें और आगे बढ़ें। दोस्तों आज के 40th जो पॉइंट है इस सीरीज में, और आज का हमारा 5वां पॉइंट ये है कि अपना जो आपके यूनिक स्किल्स हैं, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करें, उसको पहचानें। क्या आपको पता है कि आपके जो यूनिक स्किल्स हैं वो क्या हैं? कभी उसके ऊपर नजर डाली है ना? सो हमारे पास, हम सबके पास कोई ना कोई ऐसा स्किल होता है जो धांसू होता है, जो मतलब माइंड ब्लोइंग होता है, लेकिन बहुत बार हमें उसकी खबर नहीं होती है कि वो क्या है ना। सो कुछ ऐसे तरीके हम अभी डिस्कस करेंगे कि जो अपने अंदर का जो एक यूनिक स्किल है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। देखिए, जब अपने स्किल का पता होता है उसका बेनिफिट क्या है कि जब चाहे, जब जहां चाहे आप उसको यूज कर सकते हैं, और जितना ज्यादा आप अपने स्किल को यूज करेंगे डेफिनेटली आपको उतनी ही ज्यादा जो सक्सेस है वो मिलती है। लेकिन अगर अपने स्किल का आइडिया नहीं है तो वो अननोइंगली इम्प्लीमेंट होगा, है ना। जब इम्प्लीमेंट हो रहा है उस टाइम उसकी जरूरत थी नहीं थी मालूम नहीं, है ना। लेकिन जब पता है कि मेरे में ये स्किल है और इसको अभी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है तो हम कर पाएंगे। तो अपने यूनिक स्किल की पहचान कैसे करें, मुझे तो लगता है इसके ऊपर एक अलग वीडियो होना चाहिए, है ना। सो अपने यूनिक स्किल की पहचान कैसे करें, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज है कि अपनी जो सजगता है उसका, उसके ऊपर थोड़ा सा पहरा दें। जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं उनको थोड़ा सा वॉच करें। राइट। और इसके लिए क्या है कि ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, आपकी जो सजगता होती है, ये आपको जब आप सजग रहते हैं अपने रिफ्लेक्सेस के प्रति, तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको ये पता रहेगा कि मैं किस चीज में अच्छा हूं। राइट। तो किस चीज में अच्छा होना, ये अगर हम थोड़ा सा सजग रहें और करते वक्त ये ध्यान दें कि ये चीज तो मैंने अच्छी कर ली है ना, तो वो एक टूल बन सकता है कि हमने अपनी जो स्किल है उसको हमने पहचान लिया। सो मैंने ये काम कैसे अच्छा कर दिया, अगर मैं बार बार उस काम को अच्छा कर रहा हूं इसका मतलब वो मेरा स्किल है। लेकिन क्या मैंने अपने स्किल को नोट डाउन किया है? सो कर लेना है। राइट। दूसरी चीज क्या है कि जो स्किल है वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही पॉइंट पर आपको दिख जाए, कभी कभी ये एक पॉइंट्स का संगम हो सकता है। ठीक है। जैसे मतलब जो इंटरसेक्शन ऑफ गुड क्वालिटीज है आपका, उसकी पहचान करनी है बेसिकली। अब इंटरसेक्शन ऑफ गुड क्वालिटीज क्या हो सकता है? समझो आप लिखता अच्छे हो, आप अच्छा लिखते हैं और आप बोलते भी अच्छा है। राइट। सो आपकी लीडरशिप में ये क्वालिटी आ गई कि आप अच्छा लिखेंगे और अच्छा बोलेंगे भी। सेम वे सपोज आप जो है इंटरनेट पे सर्फिंग अच्छी करते हैं, और आप जो है सर्फिंग का मतलब कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स जो हैं उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं, बहुत कुछ उसके ऊपर कर रहे हैं, और सेम वे आप एक्सेल में भी अच्छे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जो
सर्फिंग कर रहे हैं, वहां से जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसको एक्सेल में खुद ही आप मान लो उसका एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो आपकी जो स्किल है, इंटरसेक्टिंग स्किल क्या हुई कि सर्फिंग एक स्किल हो गई जो कि इंटरनेट आपका कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, और एक्सेल फाइल के ऊपर आप डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं, ये आपका सेकंड क्वालिटी हो गई, राइट। सो दोनों आपको क्या बेनिफिट दे रही है, एक तरफ आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, दूसरी तरफ उस इंफॉर्मेशन को एक सही प्लेटफॉर्म पर अपने लिए यूजेबल भी कर रहे हो, राइट। सो ऐसी कुछ क्वालिटीज जो है वो आपके अंदर हो सकती हैं। तीसरा, ये एक मैंने जो कंप्यूटर वाला है ये एक एग्जांपल दिया है, ये लाइफ में कहीं भी इंटरसेक्टिंग क्वालिटीज हो सकती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आपकी विशेषताएं, है ना, तो इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और थर्ड पॉइंट जो है ये सबसे ज्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि ये बहुत आसानी से आपको मदद कर सकता है अपने यूनिक स्किल्स को पहचानने में। और ये है कि आपके जो नियर एंड डियर्स हैं, जो आपके कुलीग्स हैं, आपके बॉस, आपकी फैमिली के लोग, आपके फ्रेंड्स, उनके द्वारा दिए जाने वाले जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनके बारे में भी सजग रहें। जब वो किसी चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो पॉइंट जो है उसको आप मान के चलिए कि ये एक आपका यूनिक स्किल है, ऐसा पॉसिबल है, राइट। सो इस पॉइंट को जरूर फोकस में रखिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है कि आपके जो यूनिक स्किल्स हैं उनकी आप पहचान कर सकें। उम्मीद है दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। देखिए बहुत मेहनत करनी होती है जब ये वीडियोस हम बनाते हैं, और इसके लिए हम एक ही चीज़ आपसे मांगते हैं कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। सो अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।